प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व के व्याख्यान में भारतेंदु जी के द्वारा जन जागरण, राष्ट्रीय भावना के जागरण की बात की। आज हम द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में हिंदी कविता में राष्ट्रीय भावना का किस रूप में विकास हुआ, इस विषय में चर्चा करेंगे। हमने देखा कि भारतेंदु जी ने राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए एक और तत्कालीन भारत की दुर्दशा का वर्णन प्रस्तुत किया, तो दूसरी ओर अतीत के गौरव का गान किया, जिसके फलस्वरूप आम जन राष्ट्र के प्रति सचेत हुआ और जन जागरण या राष्ट्रीय चेतना का जागरण उस काल में हुआ। आगे हम देखते हैं कि द्विवेदी युग जो था उसमें भी हिंदी कविता राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत है। भारतेंदु युग में जो राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ी घटना घटी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, और धीरे धीरे कांग्रेस देश की राष्ट्रीय भावना का प्रतिनिधित्व भी करने लगी थी। इसका कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ गया था और गांधी जी ने देश के स्वाधीनता आंदोलन के सहयोग के लिए इसका साथ लिया, और जिससे देश की राजनीति में जान आ गई। साहित्यिक जो साथी थे उन्होंने भी युग की पुकार को सुनकर वो भी पीछे नहीं रहे और द्विवेदी युग में आकर कविता पूर्णतया राष्ट्रीयता के आंदोलन को लेकर आगे बढ़ी। इसका भी मुख्य आधार यही था कि अतीतकालीन गौरव का वर्णन और वर्तमान शोचनीय अवस्था पर शोभ और साथ ही उद्बोधन का प्रयत्न करना। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती कविता इसी युग की रचना है। भारत भारती राष्ट्रीयता से ओतप्रोत अपूर्व काव्य ग्रंथ है, जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की हिलोरें पैदा की और जन जन के कंठ की भारती बनी। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि राष्ट्रीयता की जो तान भारतेंदु जी ने छेड़ी थी उसका स्वर गुप्त जी में बहुत ऊंचा हो जाता है। वे प्राचीन भारत को बड़ी श्रद्धा और प्रेम की दृष्टि से देखते थे और उसकी जो वर्तमान दशा थी उस पर दुख प्रकट करते थे। यह भी जागृति का एक स्वरूप है जिसे हम सांस्कृतिक राष्ट्रीयता कह सकते हैं, यानी देश की संस्कृति का गौरवगान करना, देश की संस्कृति के प्रति प्रेम का भाव रखना और देश की संस्कृति को अपनाकर गौरव महसूस करना, ये राष्ट्रीयता का ही स्वर है। इस युग में काव्य इस तरह की भावों से ओतप्रोत था कि जगत ने जिसके पद छुए, सकल देश ऋणी जिसके हुए, ललित लाभ कला सब थी जहाँ, वह हरे अब भारत कहाँ। यानी सारा संसार जिस भारत के पैर छूता था, सारे देश जिसके ऋणी थे, ललित लाभ कला सब थी जहाँ, यानी लालित्य, लाभ और विभिन्न कलाएं जिस देश में बसा करती थी वह भारत अब कहाँ है। यानी इस तरह का क्रंदन, इस तरह का करुण पुकार किस व्यक्ति के मन में देश के प्रति, देश की दुर्दशा के प्रति भावों को उद्बुद्ध नहीं कर पाएगी। गुप्त जी की भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम स्पष्ट ही परिलक्षित होता है। जैसा हम सब जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि थे और भारत भारती में इन्होंने जनता की मौन भावना को वाणी दी। इतिवृत्तात्मक होते हुए भी भारत भारती राष्ट्रीय भावना से समन्वित थी और इसीलिए इसको बहुत आदर मिला और ये रचना जो है बहुत लोकप्रिय हुई। जैसा हमने पूर्व व्याख्यान में सुना कि भारतेंदु युग में जो सांस्कृतिक राष्ट्रीयता थी उसके अंतर्गत गौरवगान और वर्तमान शोचनीय अवस्था के प्रति नैराश्य की भावना का संचार हुआ, परंतु द्विवेदी युग में राजनीतिक संगठन सबल हुआ, राष्ट्रीयता पुष्ट हुई और आशा एवं विश्वास के स्वर जो हैं वो सुनाई पड़ने लगे। कवियों ने सोई हुई जनता को जगाने का प्रयत्न किया और इसलिए कवियों में
हमारे प्राचीन भारत के प्रति पूज्य भाव, शक्ति और साहस का अपूर्व मिश्रण दिखाई दिया। भारत भारती में मैथिली शरण जी ने लोगों को पुकारा कि क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की काली माँ को मीट दो। क्षत्रिय सुनो अब तो कुयश की काली माँ को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। इस तरह का आह्वान लोगों से किया गया और निश्चित बात है कि भावों से भरे हुए ये काव्य पंक्तियाँ लोगों को जागृत करने में निश्चित रूप से सक्षम हुई। इस काल में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारत भारती की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का उद्घाटन जिस रूप में किया, वो कहते थे कि भारत भारती में प्राचीन भारतीय गौरव के प्रति कवियों की आस्था व्यक्त हुई है। इस भारत भारती में कवि ने भविष्य के लिए आशा का संदेश दिया है और भारत भारती ने तत्कालीन शिक्षित जन के चित्त में जो आशा और आकांक्षा को बुभुक्षित रहने से बचाया है। उसने बड़े बड़े आदर्श तो प्रतिष्ठित नहीं किए, लेकिन जनचित्त को उनके प्राचीन गौरव की कहानी सुनाकर सजग अवश्य कर दिया है। भारत भारती में उन दिनों विदेशी शासन से मुक्ति पाने की अपूर्व प्रेरणा थी। यानी इस कविता ने विदेशी शासन से मुक्ति पाने का एक मार्ग दिखाया, लोगों को प्रेरणा दी। सारा हिंदी प्रदेश जागृत और प्रेरित हुआ इस पुस्तक से और इस पुस्तक ने इस कार्य को करने में प्रशंसनीय शक्ति का परिचय दिया। तब से गुप्त जी को लोक चित्त में राष्ट्र प्रीति की भावना जगाने वाले सबसे शक्तिशाली कवि के रूप में हिंदी जगत में देखा जाता है। वे सच्चे अर्थों में राष्ट्र कवि हैं और भारत भारती सही अर्थों में भारत भारती हो सकी। इतनी श्रेष्ठ रचना जिसका प्रभाव संपूर्ण भारत में फैला या जनमानस को झकझोर देने में जो काव्य सक्षम हुआ, उन ग्रंथों में से या उन काव्य रचनाओं में से भारत भारती एक बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। इसी तरह सियाराम शरण गुप्त ने मौर्य विजय में भारत के अतीत गौरव का स्मरण करके वर्तमान समय में देश को प्रोत्साहित किया। मौर्य विजय की भूमिका में मैथिली शरण गुप्त जी ने सांस्कृतिक राष्ट्रीयता की भावना को बताते हुए ये कहा कि मंगलमय भगवान की कृपा से हम भारतवासियों में कुछ कुछ स्वदेशानुराग की जागृति के चिन्ह दिखाई पड़ने लगे हैं, परंतु वर्तमान दशा ऐसी नहीं है कि उस पर अभिमान किया जा सके। ऐसी दशा में अतीत के गौरव की ओर ध्यान देना आवश्यक है। यदि सौभाग्य से किसी जाति का अतीत गौरवपूर्ण है और वह उस पर अभिमान कर सके तो उसका भविष्य भी गौरवपूर्ण हो सकता है। इस तरह की बातें कहकर उन्होंने लोगों को अपने अतीत को जानने और उसकी गौरव को महसूस करने की बार बार स्मरण करा के और पुष्ट किया, उनकी भावनाओं को पुष्ट किया। द्विवेदी युग में ही राष्ट्रीयता की जो दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति थी वो थी जन्मभूमि को स्वर्गादपि गर्यसी सिद्ध करना। यानी इस भावना को वहन करने वाला सबसे उत्तम गान बंकिम चंद्र जी का वंदे मातरम था, जिसमें कवि ने मातृभूमि की वंदना करते हुए यहाँ की जो शस्य श्यामला प्रकृति है उसके सौंदर्य का चित्रण किया। भारत माता सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम और प्रफुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषणीम है। इसके 30 करोड़ निवासी, जो तत्कालीन जनसंख्या उस समय थी 30 करोड़ निवासियों के कंठों से जो कल कल
निनाद निकलकर इसकी वंदना करता है, वो ये गीत भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को और देश प्रेम की प्रवृत्ति को जगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बना। महावीर प्रसाद द्विवेदी की जन्मभूमि कविता में भी देश प्रेम जो है वो इस रूप में व्यक्त हुआ। उन्होंने लिखा कि जग में जन्मभूमि सुखदाई, जिस नर पशु के मन न समाई। जग में जन्मभूमि सुखदाई, जिस नर पशु के मन न समाई। उसके मुख दर्शक नर नारी, होते हैं अग के अधिकारी। यानी जो व्यक्ति अपने जन्मभूमि से प्रेम नहीं करता या संसार में सुख देने वाली जो जन्मभूमि है, वो जन्मभूमि का प्रेम जिस नर पशु कहा है जो जन्मभूमि से प्रेम नहीं करता, कि जिस नर पशु के मन में जन्मभूमि का प्रेम नहीं समाया, उसके मुख को दर्शन करके सब लोग पाप के अधिकारी होते हैं। इस प्रकार इन कवियों ने देश प्रेम की भावना को बहुत प्रबलता के साथ प्रस्तुत किया। रामनरेश त्रिपाठी जैसे प्रकृति के पुजारी भी तीनों ओर से महासागर से घिरी इस पुण्य भारत भूमि में जन्म लेना गौरव की बात मानते हैं और इस प्रकार लोगों में देश प्रेम की भावना को दृढ़ करना चाहते हैं, जो राष्ट्रीयता का मुख्य आधार है। ऐसी ही प्राकृतिक शोभा से युक्त पुण्य भूमि की वंदना करते हुए श्रीधर पाठक भी बड़े प्रसन्न हैं। वो कहते हैं, वंदहु मात्र भारत धरणी, सेत हिमगिरी सुपय सुरसुरी, तेज तपमय तरणी। सरित वन कृषि भरित भूछवि, सरस कवि मन हरणी। इसी कड़ी में अगला व्याख्यान में हम फिर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।